अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हो रहा है और जो होने वाला है वो क्या है। अगर आप इस सारे प्रोसेस को समझें तो इसके जो बेनिफिशरी हैं वो डेफिनेटली नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी की पार्टियां हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं जिन्होंने अपने केसेस को ख़त्म कर दिया। आज सारे सिनेरियो में एक शख्स है जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम है, वो है इमरान खान। अब इमरान खान साहब को इन्होंने आप देख लें कि पाकिस्तान की एक गालिब अक्सरियत, अभी जो भी आप सर्वे उठाते हैं पाकिस्तानियों के हवाले से जो भी बात करते हैं उसमें आपको ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ कनेक्टेड हैं, इमरान खान साहब को चाहते हैं। उसका वो इजहार मुख्तलिफ अंदाज से बेशुमार जगहों पे करते हैं। आप अगर ट्विटर में देखें, आप अगर सोशल मीडिया देखें, आप सड़कों में देखें, आप एहतजाज देखें, आप जलसे देखें, जुलूस देखें, सब पे आपको नज़र आता है कि लोग जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ लोगों की बुनियाद के ऊपर तक जो है वो हुकूमतें नहीं मिलती। यहाँ पे पाकिस्तान की एक ताकतवर अशरफिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसका भी आपको एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है। उसकी आप जब तक एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे तो आपको फिर क्या होगा कि आप जितने मर्जी पॉपुलर हों आपके लिए हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और उसका आपने देख लिया है कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है। और इसी तरह जब नवाज शरीफ के ऊपर हालात मुश्किल हुए थे तो वो भी आपने पिछले जो हिस्ट्री है वो आपके सामने है कि जब जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी ने पंगा लिया तो उसके हालात कैसे हुए। वो बेशक जितना मर्जी पॉपुलर हो, वो थर्ड मेजॉरिटी लेके आ जाए, उसके बावजूद भी इस मुल्क के अंदर आप हुक्मरानी नहीं ले सकते। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जब हम गौर से देखते हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो वाइडली जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट का जो गालिब रोल है वो नुमाया नज़र आता है। और उस रोल की वजह से कोई भी आप यूँ कहें कि पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक की बातें जो है वो मैटर करती हूँ, ये किसी जगह पे डिस्कशनेबल नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आप मुख्तलिफ हीले बहानों की वजह से उनकी जो कैद है उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो और केसेस हैं उनमें उनकी ज़मानतें कैंसिल की जा रही हैं ताकि उनको 1-1.5-2 साल के लिए जेल के अंदर रखा जाए। और ये उनको जेल के अंदर रखने का मकसद यही है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्ज़ी की एक सेटअप डेवलप किया जाए और वो सेटअप चले, उसके साथ चलना है नहीं चलना, आवाम को पसंद है नहीं पसंद, वो अपार्ट फ्राम दैट वो सिर्फ एक पाकिस्तान की ताकतवर अशरफिया को पसंद होना चाहिए और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इससे अगर हम आगे पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दीवाने के ख्वाब की तरह आप चलते फिरते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप ये कहें कि पीपल पावर, अवामी ताकत या इस तरह की जो लफ्ज़ हैं, इन लफ्ज़ों की कोई अहमियत है तो मुझे अभी तक की सूरत हाल जो मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ, मुझे इसमें वो ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को भी इस बात को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के जो इसी तरह चलेगा, पाकिस्तान के अंदर आपको अलाइन होना पड़ेगा पाकिस्तान की ताकतवर। देखें, इमरान खान अकेला बहुत बड़ा मुश्किल हो गई है, उसकी पार्टी सारी जो है वो उसको बख्शिश है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। वो नई पार्टियां बनाएं, वो इलेक्शन लड़ें, वो जो मर्जी करें, जो 10 साल से उसके साथ हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लाइन जो है वो उन्होंने चेंज कर दी है और वो मंजूर नज़र है। तो सिर्फ एक इमरान खान और अवाम जो है, अवाम की गालिब अक्सरियत वो एक अलग लाइन लेके चल रही है, इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक्सेप्टेंस के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तहरीर स्क्वायर बनेगा या कोई तुर्की की तरह के बेशुमार लोग, लाखों करोड़ों लोग बाहर निकलेंगे। कुछ भी नहीं, पता भी नहीं हिलता। इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे एक भी शख्स बाहर निकल के उसने एहतजाज नहीं किया। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की शायद एक इमरान खान को मानने वाली अक्सरियत है और एक दूसरी अक्सरियत है, शायद वो अक्सरियत जो है वो इसी तरह का पाकिस्तान चलने में पसंद करती है, जिसमें आप 10-10 साल की सज़ाएँ और 1.5-1.5, 2-2 किलो, 2-2 टन हीरोइनों के केसेस बना के उसके बावजूद फिर उनको हुक्मरान बना ले और कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान को इसी तरह आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने ऐसे ही तरक्की करना है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका जो है वो दुनिया के अंदर जो मुल्कों को आगे बढ़ने वाला तरीका है वो तरीका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जो अमेरिका में, यूरोप में या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो इखलाकी इक़दार होते हैं, कदरें होती हैं, उन कदरों का पाकिस्तान के साथ कहीं दूर दूर तक
تعلق نہیں ہے. یہاں پہ ہم قدریں بھی اپنی بناتے ہیں, اخلاقیات بھی اپنی بناتے ہیں, سچ جھوٹ بھی ہم اپنا بناتے ہیں, اور وہ سارا کچھ جو ہے جو دنیا سمجھتی ہے یا پڑھاتی ہے اس سے الٹ جو ہے وہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ملک کسی میں ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے. یہ اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی کی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اسی طرح چلے گا. اس میں جب کبھی کسی کو دنیا کا کرمنل ترین آدمی بنانا ہوگا تو بنا لیں گے, اور جب اس کو منظور نظر بنانا ہوگا تو بنا لیں گے. جب کبھی عمران خان سے سیٹلمنٹ ہوگی تو وہ واپس دنیا کا پاکستان کا جو ہے وہ سٹار بن جائے گا. ابھی پاکستان کی کرکٹ کا جو اس ورلڈ کپ 1 اینڈ اونلی ورلڈ کپ جو جیتا, اس کی جو آپ کی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے پی سی بی کی, اس میں سے بھی خان صاحب کو نکال دیا. اس ٹائم پہ تو خان صاحب از دا موسٹ انوانٹیڈ پرسن ان پاکستان, جو ایک صورتحال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.